हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, हम सभी माइक्रो लेसन प्लान और मैक्रो लेसन प्लान को देख रहे हैं ना। तो एसएसटी के हमने वैसे तो कई अपलोड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी एक और माइक्रो लेसन प्लान हम भेज रहे हैं एसएसटी का। ठीक है, आप उसे देख लीजिए। ये ज्योग्राफी का है। ओके, ध्यान रखना। तो जिन बच्चों को ये भी बनाना हो वो बना लेना, ठीक है। और हाँ, एक बात और जो मुख्य आपसे कहनी है, जैसे ही अपने चैनल पर आज लाइव स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटे के लिए कहा है चैनल वालों ने, तो जैसे ही आज लाइव स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि माइक्रो और मैक्रो फाइल कैसे आपको बनानी है। हालांकि हम सारी बात पहले बता चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों को भी थोड़ा परेशानी हो रही है कि एक ही फाइल में बनाएं या अलग अलग बनाएं, या फिर फाइल का कवर कैसे हम उसे डेकोरेट करें, या हम क्या लिखें उसके ऊपर। बहुत सारी बातें। और एक ही फाइल में बनाए तो हम किस तरह बनाए, मतलब बहुत सारे जितने भी डाउट्स हैं आपके मन में माइक्रो और मैक्रो फाइल को लेकर, वो आज लाइव क्लास में आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना इस चैनल का बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि जब भी लाइव वीडियो आए आपके पास तो आप तुरंत देख सकें और साथ के साथ तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़रूरी हमें आपसे कहनी थी, क्योंकि पहली बार इस चैनल पर लाइव होगा। 24 घंटे का टाइम मांगा है ना, तो कल से 24 घंटे आज दोपहर या शाम तक हो जाएंगे। वैसे जल्दी ही हो जाएंगे, दोपहर शाम तक नहीं, और जल्दी ही हो जाएंगे। तो आप लोग अपना बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ लेना, जिससे माइक्रो और मैक्रो से रिलेटेड उनकी जितनी भी परेशानी है वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि आज 7 तारीख हो गई है और 10 तारीख का प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो सब बच्चे लाइव में जुड़ जाना और अपना तैयार रखना। फाइल को हम दिखा देंगे, फाइल कैसी होगी, डेकोरेट कैसे करनी है आपको, अंदर क्या लिखना है आपको, माइक्रो मैक्रो लेसन प्लान कैसा है बनाना है और कैसा दिखेगा वो बनकर। ठीक है, सब हम सारी चीज़ आपको आज दिखा देंगे लाइव क्लास में। ठीक है, तो रेडी रहिएगा आप लोग, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो भेजना, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं बहुत, क्योंकि उनके पास माइक्रो और मैक्रो से रिलेटेड कोई खबर नहीं है ठीक से। ठीक है, चलिए ये हम आपको दिखा देते हैं। ये ज्योग्राफी का है, एसएसटी का है, ठीक है। माइक्रो लेसन प्लान है, ये कौन सा है, माइक्रो लेसन प्लान। तो इसमें क्या क्या लिखना है आप देख लीजिए। ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना है, विषय सामाजिक विज्ञान है, उपविषय भूगोल, और प्रकरण है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ यहाँ टॉपिक लिया गया है, ठीक है। शायद आपको बहुत हल्का नज़र आ रहा होगा, जो समझ नहीं आए वो पूछ लेना। ओके, यहाँ कौशल है पुनर्वलन, अवधि 6 मिनट, ठीक है। और क्लास लिया है यहाँ पे इन्होंने 6, और दिनांक आप अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है भाई। तो अब आपको इसी तरह का ये डिब्बे तैयार करने, ये खाका तैयार करना है। कैसे बनाते हैं जो हम अक्सर आपको बताते आए हैं ना, ऐसे बनाना है आपको। ये माइक्रो चल रहा है, ध्यान रखना कौन चल रहा है, ये माइक्रो लेसन प्लान किसका, एसएसटी का, ठीक है, ज्योग्राफी का चल रहा है। ओके, आपने ये बना लिया। अब आपको पहले खाने में लिखनी है विषय वस्तु विषय वस्तु, दूसरे में छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरे में छात्र अनुक्रिया, और चौथे में घटक, ठीक है, ध्यान रखना। और जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद देखिए विषय वस्तु वाले डिब्बे में आपको क्या क्या लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार, है ले लिया होगा। ये वैसे तो आपको शायद सही समझ आ रहा होगा, लेकिन एक बार हम इसे पूरा पढ़ के आपको यहाँ से यहाँ तक सुना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा सुना देते हैं, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर अपनी ही धुरी पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है, जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। आप ठीक है ना, ओके, ठीक है। क्या था इसमें, समझिए दोबारा से। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। देखो घूर्णन क्या होता है हम आपको बताएं। पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, आप जानते होंगे वैसे तो ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी यहीं अपने, ये इसकी धुरी है, ये इसी पर घूमती रहती है। टेढ़ी है ना पृथ्वी, थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी है ना, तो घूमती रहती है इसी पर, इसी धुरी पर घूमती है। ये जहाँ ये घूम रही है ये घूर्णन कहलाता है, यानी कि अपने ही अक्ष पर घूमना, इसी अक्ष पर इसी जगह घूमना, ये घूर्णन कहलाता है, ठीक है, इसे ही घूर्णन कहते हैं, और इसी को परिभ्रमण कहते हैं। लेकिन जब यही पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ये परिक्रमण कहलाता है। डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना, परिक्रमण और परिभ्रमण में। परिभ्रमण कौन है, परिभ्रमण अपनी ही जगह पर एक ही जगह घूमना। पृथ्वी की ये जगह है, वो अपनी धुरी पर ही घूमती रहती है, इसी जगह घूमेगी घूमेगी अपनी ही जगह पर,
ठीक है। लेकिन परिक्रमण क्या है, वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये परिक्रमण है। ठीक है, घूर्णन और परिभ्रमण एक ही चीज़ है, और परिक्रमण ये अलग है, सूर्य के चारों घूमना। ठीक है, यही बताया जा रहा है इसमें। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर अपनी ही धुरी पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का एक घूर्णन 24 घंटे में, जबकि एक परिक्रमण 365 1/4 दिन में पूरा होता है। यानी कि अपने अक्ष पर जब घूमती है ना वो, तो 24 घंटे में घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। ठीक है, और परिक्रमण जो होता है वो 1 साल में होता है ना, 365 1/4। ठीक है, पृथ्वी का कक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति करती है। इसकी आकृति देखो, ये हमने पहले पेज का इतना ही पढ़ लिया है, पहले पेज के इतनी विषय वस्तु पढ़ लिया, आगे वाला पेज और देख लो आप इसका। ठीक है, तो कहाँ पर था, इसकी आकृति भूआभ की भांति होती है। कैसी, भूआभ की भांति, आभ लिखा है, ठीक है, भूआभ की भांति इसकी आकृति होती है। अर्थात ये ध्रुवों पर से चपटी तथा भूमध्य रेखा बीच में से बाहर की तरफ निकली होती है। आपने देखा ना, पृथ्वी एकदम गोल नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, पृथ्वी एकदम गोल नहीं होती है, ध्रुवों से चपटी होती है। यानी कि ध्रुव ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इनसे चपटी होती है, जबकि यहाँ से थोड़ी निकली हुई होती है, यहाँ से थोड़ी निकली हुई होती है। ठीक है, ये सब भूआभ आकृति बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ वो लगे रहते हैं ना, पृथ्वी घूमती है, ऐसे घूमती है, गोलाकार घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, ऐसे ही। ठीक है, तो भूआभ की भांति होती है, अर्थात ये ध्रुवों पर से चपटी तथा भूमध्य रेखा से बाहर की तरफ निकली हुई होती है। तो ये हो गई विषय वस्तु आप इस तरह से पूरा लिख लेना। ठीक है, हमने आपको बता दिया है। अब आता है दूसरा डिब्बा। दूसरे डिब्बे में छात्र अध्यापक क्रियाएं। तो आप इसकी फोटो ले लीजिए, ये प्रश्न तो नज़र आ रहे होंगे ना। तो देखिए, पहला प्रश्न किया है छात्र अध्यापक ने, यानी कि आपने किया बच्चों से पहला प्रश्न, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। बच्चों ने कहा 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ आपने लिखा प्रशंसात्मक और शब्दों का प्रयोग लिखा। ठीक है, जो हम बताते जा रहे हैं वो आप लिखते जाइएगा। और फिर दूसरा प्रश्न आपने पूछा, पृथ्वी की गतियों के नाम बताइए। तो बच्चों ने कहा घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, यहाँ भी आपने सकारात्मक तरह से गर्दन हिला दी। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपने कहा पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष कोण होता है, तो कितना कोण होता है। बच्चों ने कहा 66.5 डिग्री, 66 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, यहाँ श्याम पट लेकर लिख देना। ठीक है, चौथा प्रश्न आपने किया पृथ्वी को ताप की प्राप्ति होती है। बच्चों ने कहा सूर्य से होती है, तो आपने यहाँ लिखा प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। ठीक है, अब छठवां प्रश्न आपने किया पृथ्वी का आकार कैसा होता है, आपने प्रश्न किया। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है। बच्चों ने कहा भूआभ, कैसा होता है, भूआभ, जो हमने आपको बताया था ना। और छठवां प्रश्न आप करते हैं पृथ्वी का घूर्णन काल बताइए। तो देखिए, इसमें क्लियर नज़र आ रहा होगा ना। तो बच्चों ने कहा 24 घंटे। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूरा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अच्छी तरह से, और आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आए वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए, विषय वस्तु का हमने आपको पढ़कर सुना दिया है पूरा, और ये हमने आपको दिखाई दिया है। तो आप इसके बाद जो पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेना और इसका लेना। ठीक है, छात्र अनुक्रिया क्या करना हमने ये दिखा दिया, और घटक आप पहले पेज में से ये ले लेना, 1 3 4 1 लिखा है इसमें, 1 3 4 1। ठीक है, ये, और जो पिछला पेज है इसका और ले लीजिए आप अच्छी तरह से फ़ोटो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप पूछ लेना, जो भी आपको पूछना, जो भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो इसमें पूछ लेना। और एक बात और, जो हम आपको स्टार्टिंग में, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कि आज जब 24 घंटे पूरे जाएंगे इसके, तो आज इस पर लाइव होगा, और लाइव वीडियो में हम माइक्रो और मैक्रो फाइल के बारे में क्लियरली आपको बताएंगे कि कैसे मैक्रो बनाना है आपको, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की फ़ाइल बनती है, डेकोरेट कैसे करना है, एक फ़ाइल में बना सकते हो या नहीं दोनों प्लान, और कितने कितने प्लान तैयार करने हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को माइक्रो और मैक्रो में डाउट हो, सब बच्चे लाइव आ जाना, ताकि आप लाइव चेक कर सको, लाइव अपने आप बना सको, जैसे हम आपके सामने बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी बच्चा बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल टेंशन ना ले। 10 तारीख तक आपका पूरा काम कंप्लीट हो चुका होगा प्रैक्टिकल का, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं लाइव वीडियो में। ठीक है, ओके, और देखते हैं कितनी देर में लाइव हो पाता है इसका। अपना अपना बेल आइकन ऑन कर लेना इस चैनल का। ठीक है, और बच्चों को जोड़िएगा। ठीक है, चलिए बाय, राधे राधे, राम राम।